लड़की यह देखकर सन्न रह गई कि उसके पिता सम्राट अचानक जॉम्बी जैसे प्राणी में बदल गए थे और वह उस पर चाकू से हमला करने ही वाले थे। सौभाग्य से उसने समय रहते अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और उन्हें सामान्य अवस्था में लौटा दी, लेकिन अपनी सारी शक्ति खर्च हो जाने के कारण वह उनके ही हाथों में बेहोश हो गई। तभी कमरे में दौड़ते हुए आए सेवकों ने यह गलत समझ लिया कि सम्राट ने गलती से अपनी ही बेटी को मार डाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि उस लड़की ने अपनी माँ की आधी जादुई शक्तियां विरासत में पाई थी। 6 साल पहले सम्राट का एक देवी के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन जब देवी को पता चला कि वह गर्भवती है तो वह चुपचाप वहां से चली गई। उसका इरादा अपनी बेटी को अमरलोक वापस ले जाने का था, लेकिन रास्ते में उसे एहसास हुआ कि बच्ची की जादुई शक्ति बहुत कमजोर है। उसे अमरलोक लौटने की क्षमता वापस पाने के लिए 3 साल तक सम्राट के पास रहना होगा। इसलिए देवी ने लड़की को उसकी मौसी के हवाले कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मौसी ने लड़की को अपने परिवार के लिए बेकार समझा और उसे खाना तक देने से इनकार कर दी। भूख से मजबूर होकर लड़की को गोदाम में पड़ी मिट्टी तक खाने की नौबत आ गई। एक बार तो केवल 1 घंटा ज्यादा सो जाने पर ही मौसी ने उसे डांट दिया। सौभाग्य से वहां से गुजर रहे एक जनरल की नजर लड़की के जेड के लटकन पर बने सम्राट के निशान पर पड़ गई। उसने तुरंत मौसी को लड़की को पीटने से रोका और घोषणा की कि वह इस राजवंश की वर्तमान राजकुमारी है। यह सुनकर मौसी के होश उड़ गए। सच्चाई जानकर वह पछतावे से भर गई, लेकिन बेबस होकर केवल यह देखती रह गई कि जनरल लड़की को महल वापस ले जा रहा है। जब लड़की ने अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई तो सेवकों ने बताया कि सम्राट बहुत व्यस्त। इस तरह लड़की पूरे 1 साल तक महल में रही, लेकिन सम्राट से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। महल की दासियों ने यह मान लिया कि सम्राट को यह लड़की पसंद नहीं, इसलिए वे जानबूझकर उसे सड़ा गला खाना देने। अपमानित और दुखी होकर लड़की ने एक दासी को धक्का दिया और वहां से भाग गई, लेकिन महल इतना विशाल था कि वह रास्ता भटक। सौभाग्य से उसे खाने की खुशबू आई और वह उसका पीछा करते हुए सम्राट के अध्ययन कक्ष में पहुंच। वह मेज पर रखी मिठाइयों में से चुपके से एक और लेने ही वाली थी। अचानक सम्राट प्रकट हुए और उसकी हथेली पर तलवार रख। सम्राट क्रोध से भर गए। तभी उनकी नजर लड़की के गले में पड़े जेड के लटकन पर गई और उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी बेटी है। लेकिन देवी के बिना बताए चले जाने से वह इतने नाराज थे कि इस बेटी के प्रति उनके मन में कोई स्नेह नहीं था और वे उसे तुरंत महल से निकाल देना चाहते थे। सम्राट का उग्र चेहरा देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रोते हुए भी उसने अपने हाथ में पकड़ा खाना नहीं छोड़ा। यह देखकर सम्राट हैरान रह गए। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि महल में लड़की के साथ अत्याचार किया गया था। उन्होंने तुरंत उन दासियों को जिन्होंने उसे सताया था फांसी देने का आदेश दे दिया, लेकिन तभी अप्रत्याशित रूप से सम्राट के शरीर में मौजूद वायरस फिर से भड़क उठा। उन्होंने एक चाकू उठा लिया और लड़की की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे, कदम दर कदम।